नमस्कार दोस्तों, हरियाणा कौशल रोजगार निगम में अप्लाई करने वाले अभ्यर्थियों को हरियाणा सरकार ने एक ज़ोरदार झटका दे दिया है। और ये झटका इतना ज़ोरदार है कि शायद ही वो अभ्यर्थी जिन्होंने हरियाणा कौशल रोजगार निगम में नौकरियों के लिए अप्लाई किया वो झटका सहन कर पाएंगे। दोस्तों, हरियाणा सरकार ने एक ऐसा फैसला लिया है जिसके बाद आप कह सकते हैं कि आने वाले समय में एचकेआरएन के अंदर जो थोड़ी बहुत नियुक्ति होने की संभावना थी, उन संभावना को भी चोट पहुंची है। और हरियाणा सरकार के इस फैसले से कौन कौन से पद जो कि भरे जाने थे, जिनके भरे जाने की संभावना अब या तो कह लीजिए कम या फिर ना के बराबर होगी, ये जानने के लिए आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। हम हमारे चैनल पर हमारे दर्शकों को सरकारी, कॉन्ट्रैक्चुअल और प्राइवेट जॉब्स की जानकारी समय समय पर देते रहते हैं ताकि उन्हें रोज़गार उपलब्ध हो सके। दोस्तों, अब हम बात करेंगे कि हरियाणा सरकार ने ऐसा कौन सा तानाशाही फैसला लिया है कि जिससे कि हज़ारों अभ्यर्थियों को जो रोज़गार मिलने के अवसर थे उसके ऊपर गहरा आघात हुआ है। दरअसल दोस्तों, हरियाणा सरकार ने जो स्कूलों के अंदर जो स्टूडेंट टीचर रेशो होता है, जो पहले 25:1 या 30:1 के हिसाब से था, उसे 50:1 करने का लक्ष्य निर्धारित कर दिया है। यानी कि प्रत्येक 50 स्टूडेंट्स के पीछे एक स्कूल में यदि एक टीचर होगा तो टीचर्स पूरे माने जाएंगे। आप समझ रहे हैं इससे कि कहाँ 25, 30 और कहाँ 50, इससे कि लगभग आपकी आधी पोस्टें ही ख़त्म हो जाएंगी। जब पोस्टें ही नहीं रहेंगी तो फिर पोस्टों को भरने की जरूरत क्या रहेगी, ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। दोस्तों, इसमें सबसे हैरान करने वाली बात है कि पिछले कई दिनों से ये बात विधानसभा में बार बार उठाई जा रही थी कि हरियाणा के स्कूलों में टीचर्स की बहुत बड़ी कमी है। और जिसके बाद एचकेआरएन को 3427 के आसपास टीचर्स की डिमांड भी भेजी गई थी। तो ऐसी संभावनाएं बनी थी कि कुछ बच्चों को रोज़गार मिल जाएगा, कुछ टीचर्स को रोज़गार मिलेगा। लेकिन हरियाणा सरकार ने जहां विधानसभा के अंदर बार बार ये बात कही कि 1 अप्रैल से, या दूसरे शब्दों में कहो कि नए सेशन से जो टीचर्स की कमी है स्कूलों में पूरी कर दी जाएगी, तो उसको लेकर बहुत से जो अभ्यर्थी हैं, जो टीजीटी, पीजीटी और पीआरटी के हैं, वो ये उम्मीदें लगा के बैठे थे, टकटकी लगा के देख रहे थे कि शॉर्ट लिस्ट के मैसेज आएंगे। लेकिन आज भी आप जानते हैं कि जो अप्रैल का महीना शुरू हुए को 2 दिन हो चुके हैं, लेकिन अभी भी कोई मैसेज नहीं आया। तो इसलिए सभी हैरान थे कि सेशन तो शुरू हो चुका है लेकिन मैसेज कोई नहीं आया। तो सरकार ने जो दावा किया था, तो दावा किस प्रकार का था? तो आज जब ये चीज़ें जब सामने आ रही हैं और लोगों को ये पता चल रहा है कि जो स्टूडेंट टीचर का रेशो 25:1 से 50:2 कर दिया गया है, तो आप खुद ही हिसाब लगा लीजिए, फिर टीचर्स की कमी तो ऑटोमेटिक ही पूरी हो गई। ये तो डाटों का खेल है, सारा आंकड़ों का खेल है। इसमें कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है कि जिससे किसी को राहत मिले हो। इससे जो अभ्यर्थी थे उन्हें तो नुकसान हुआ ही हुआ है, बल्कि शिक्षा की गुणवत्ता में भी नुकसान हुआ है। कहाँ 25 स्टूडेंट्स को एक टीचर ने पढ़ाना था, उनको मॉनिटरिंग करनी थी, कहाँ 50 स्टूडेंट्स को एक टीचर पढ़ाएगा, जिससे शिक्षा की गुणवत्ता जो पहले ही कम है और वो अब और भी आधी हो जाएगी। तो इससे ये हिसाब लगाया जा सकता है कि दोस्तों भी सरकार को सिर्फ और सिर्फ अपने खर्चे बचाने से मतलब है। सरकार को इस बात से कोई भी मतलब नहीं है कि आपके बच्चों की स्कूल में पढ़ाई कैसे हो रही है। और जो बच्चे पढ़ के यदि टीचिंग लाइन में जा रहे हैं, कोई पीआरटी की एजुकेशन ले रहा है, कोई टीजीटी की तैयारी कर रहा है, कोई पीजीटी की तैयारी कर रहा है, बाद में उनको रोज़गार देने के लिए भी सरकार बिल्कुल भी गंभीर नहीं है। ये बहुत ही चिंता का विषय है दोस्तों, ये बात यहीं ख़त्म नहीं होती। इससे बड़ा दुर्भाग्य हमारा ये है कि थोड़े दिन के अंदर ही आप देखोगे कि जैसे आप पहले भी अखबारों में देखते आ रहे हो कि जो हरियाणा के गवर्नमेंट स्कूल हैं उसके अंदर स्कूलों का जो स्टूडेंट्स का ड्रॉप आउट है, यानी कि जो बच्चे पढ़ाई छोड़ते जा रहे हैं, उनकी संख्या बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। वो आंकड़ा बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है और सरकार उस चीज़ के लिए जो अध्यापक हैं उनकी ड्यूटी भी लगा रही है और ख़र्चा भी कर रही है। तो ये नहीं समझ आ रहा अभी सरकार को जो खर्चा टीचर्स मुहैया कराने के ऊपर लगाना था, जो शिक्षा की गुणवत्ता के ऊपर लगाना था, सरकार उसके ऊपर तो काम कर नहीं रही है। लेकिन सरकार ये देख रही है कि बच्चे जो स्कूल छोड़ के जा रहे हैं वो क्यों जा रहे हैं। आप बताइए, आप स्कूल में ऐसा कर ही कह रहे हैं कि बच्चे स्कूल में जाएं, स्कूल में टीचर ही नहीं होंगे तो बच्चे स्कूल में क्यों जाएंगे? ड्रॉप आउट तो ऑटोमेटिक बढ़ेगा। तो सरकार जो खर्चा जहां करना चाहिए वहां नहीं कर रही है, बल्कि दूसरी जगह कर रही है। इसका सीधा सीधा मतलब है सरकार सरकारी स्कूलों को ख़त्म करने जा रही है। ये सीधा सीधा निजीकरण को बढ़ावा है। और बात सिर्फ निजीकरण को बढ़ावा देने की नहीं है, बात यह है कि जो रोज़गार के अवसर हैं वो भी कम हो रहे हैं और साथ के साथ जो शिक्षा की गुणवत्ता है, जो कि सरकार का एक दायित्व है कि उसको बनाए रखे, उसके लिए प्रयास करे। लेकिन सरकार लोगों के टैक्स पेयर का जो पैसा है उसको शिक्षा की गुणवत्ता के ऊपर नहीं लगा रही है, बल्कि उसका मिसयूज़ कर रही है कहीं ना कहीं, और उसको ऐसे तरीके से खर्च कर रही है कि जिससे कि शिक्षा की गुणवत्ता को कोई लाभ ना हो, उल्टा जो शिक्षा की गुणवत्ता खराब हो और जो सरकारी तंत्र है वो ध्वस्त हो जाए।
क्योंकि हालात सभी इसी तरफ इशारा कर रहे हैं और ये हमारे देश का दुर्भाग्य है कि हम अपने आप को एक लोकतांत्रिक देश कहते हैं और लोकतांत्रिक देश के अंदर ऐसी चीज़ें हो रही हैं। आपकी दोस्तों इस बारे में क्या राय है, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। और यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, क्योंकि इसकी खबर के बारे में कहीं भी आपको पढ़ने को नहीं मिलेगा, ना टीवी में ना न्यूज़ में, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, हो सके तो शेयर भी कर दीजिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।